सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आज जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आई और ये खबर थी आर्टिकल 370 को लेकर। जी हाँ, आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के खिलाफ जो है वो कई पेटिशनें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो फाइल हुई हैं। तकरीबन 20 के करीब पेटिशनें जो है वो वहाँ पर अभी भी पेंडिंग है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बीजेपी की जो एनडीए की गवर्नमेंट है, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसका जो 370 जो कि एक स्पेशल लॉ था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन देता था जम्मू कश्मीर को और अपना यहाँ पर फ्लैग था और अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको जो है वो रिवोक किया गया था। और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज में, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो क्रिएट की गई थी 5 अगस्त 2019 को, जबकि इसको जो है वो दोनों पार्लियामेंट्स में जो है ये पास हुई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात रहे वो सबको वाकिफ है उस चीज़ से, और यहाँ कर्फ्यू रहे, इंटरनेट बंद रहा, और खुशकिस्मती की बात यह है कि किसी तरह का वायलेंस और किलिंग्स जो है वो नहीं हुई, जैसे कि 2008 की अमरनाथ एजिटेशन के बाद हुई थी, 2010 की एजिटेशन के बाद हुई थी, यहाँ बुरहान वानी के मरने के वक्त जो हिज़्ब के पोस्टर बॉय मिलिटेंट कमांडर थे उस वक्त हुई थी। वो उस लेवल का वायलेंस जो है वो आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के वक्त जो है वो नहीं हुआ था। आर्टिकल 370 ही नहीं बल्कि 35A जो यहाँ के स्पेशल लॉज बनाता था, जो स्पेशल स्टेटस था, यहाँ पर सिर्फ उसी को नौकरी मिल सकती थी और जो यहाँ का रहने वाला है उसी को ज़मीन मिल सकती है, जिसको हम सिंपली तौर पर स्टेट सब्जेक्ट लॉज जो है वो बोलते थे। अब जो जस्टिस यू ललित जो है उन्होंने जो है वो आज जो है वो इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि जो दशहरा के बाद है आर्टिकल 370 की जो पेटिशंस हैं उनको जो है उसको सुना जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दशहरा की ब्रेक है वो 3 अक्टूबर को जो है वो होने वाली है, एक हफ्ते के लिए, जबकि जो 10 अक्टूबर को जो है वो कोर्ट खुलेंगे, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद कभी भी जो है वो 370 की रिवोकेशन को लेकर जो चैलेंज किया गई है पेटिशंस की गई हैं, उसमें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेटिशनें भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ की, उनकी पेटिशनें भी हैं, लेकिन जो ये पेटिशन जो है वो सुनी जाएंगी ये जो है वो तकरीबन सारे जो है वो नॉन लोकल हैं और इसमें जो है वो कुछ इन्फ्लुएंशियल जो है वो रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी है। मैं आपको बता दूं कि जो ये पेटिशन से जो लिस्ट में हुए हैं, मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो आज रिमार्क्स उस वक्त आए जब जो प्ली जो है वो फाइल की गई है, जो राधा कुमार है, गोपाल कृष्ण पिल्लई है, दूसरा जो है हिंडल तय्यब जी हैं, इसके अलावा जो है एक्स एयर मार्शल कपिल काक है, जनरल अशोक मेहता है और अमिताभा पांडे हैं। ये जो है जिनकी पेटिशंस को जो है वो सुना जाएगा जो दशहरा के बाद, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एडवोकेट प्रशांतु चंद्रा सेन हैं, ये बात जो है उन्होंने चीफ जस्टिस की नोटिस में लाया ये मसला कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो गए, उनका ये कहना था कि समर वेकेशन के बाद जो है वो आर्टिकल 370 की जो पेटिशंस पेंडिंग है उसको जो है वो सुना जाएगा। तो उस पर जो है वो मैं बता दूं कि जो एग्जैक्ट वर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थे, यस इट विल बी लिसन आफ्टर दशहरा ब्रेक, यानी कि जो ये पेटिशनें हैं जो एडवोकेट प्रशांतु चंद्रा सेन ने जो पॉइंट आउट किया था चीफ जस्टिस यू ललित को, तो उन्होंने वहां से बताया कि यस इट विल बी लिस्टेड आफ्टर दशहरा ब्रेक, यानी कि जो दशहरा की छुट्टियां हैं उनको खत्म होने के बाद जो है वो 370 की पेटिशंस जो है वो सुनी जाएगी। ये जो पेटिशंस हैं वो 5 जजेस जो बेंच है वो सुनेगा। हालांकि कुछ पेटिशनर्स ने जो है इसको कहा था कि जो
सेवन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसको जो है वो ये भेजा जाए। लेकिन मार्च 2020 में, यानी कि तकरीबन 2.5 साल पहले जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया था, उस वक्त जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंचेस की जजेस हैं, उन्होंने जो है वो इस बात से इनकार किया था कि इसको जो है वो लार्जर बेंच को ट्रांसफर करने की जरूरत है। हालांकि जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने ग्राउंड बनाया थे कि जो 2 मशहूर जजमेंटें आई हैं 370 को लेकर, जिसमें प्रेमनाथ कोल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, और संपत प्रकाश, आप उनको बखूबी जानते हैं, बहुत ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं। संपत प्रकाश वर्सेस JNK की जो है जजेस है, वो जो जजमेंट्स हैं वो जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका ये मानना है कि इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसलिए जो है वो इसको जो है 5 जज जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वही सुनेगा। अब ये देखना होगा कि इसमें किस तरह की जो है वो बेस होती है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पिछले दिनों डिसीजन लिया है कि जो जो पेटिशंस हैं उनका जो जब वहां पर बेस होगी या जो सुनी जाएगी वो जो है वो लाइव टेलीकास्ट जो है वो होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है पहले जो है वो ये लाइव टेलीकास्ट एक यूट्यूब चैनल के थ्रू करेगी, लेकिन बाद में जब तक इसके रिलेटेड जो बताया गया हमें कि जो वहां से खबरें आ रही हैं कि जो वेब पोर्टल है और वेबकास्टिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की जो है वो होगी। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रांग प्ली इस वक्त लेकर है, बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो 370 थी वो एक रुकावट थी जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए, और जो पाकिस्तान है या जो यहाँ पर जो अलगाववादी ताकतें थी या जो प्रो पाकिस्तानी यहाँ एजेंट्स थे वो जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करते थे। और बीजेपी का साफ ये कहना है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 समाज जो है वो नहीं चलेंगे, यानी कि एक निशान जो है वही रहेगा, एक ही झंडा रहेगा, एक ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी ये नारा था कि एक ही देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर जो पहले चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी जम्मू कश्मीर में, उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और जो गवर्नर था यहाँ पर उसको जो है वो सदर रियासत कहा जाता था। लेकिन बाद में जो है वो उनको जो है वो कन्वर्ट करके नामनक्लेचर 1953 के बाद इनको जो है वो जो सबसे बड़ी कोई डेवलपमेंट हुई थी आज तक को लेकर वो यही थी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप में कन्वर्ट किया गया था, और जो प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पोस्ट है उसको जो है वो गवर्नर की पोस्ट में जो है वो क्रिएट किया गया था। अभी सभी नजरें जो है वो इस बात को रहेंगी कि क्या 370 जो है वो वापस आएगा, जिसके चांसेस जो है वो काफी कम लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टफ स्टैंड लिए हुए हैं, और यकीनी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस बात का टफ स्टैंड लेंगे कि ये जो आर्टिकल 370 है दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट का एक कोर एजेंडा भी है। हाँ, अलबत्ता इतने चांसेस जरूर हैं कि जो स्टेट है वो वापस आ सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट से यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया था, और पार्लियामेंट में जो है वो जो हमारे होम मिनिस्टर थे, जब ये बिल आई थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर बिल, उसमें ये साफ तौर पर कहा था कि वक्त आने पर जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट जो है वो वापस देंगे। अभी इस पर जो है वो काफ़ी नज़रें रहेंगी। हालांकि जो ये शख्स हैं, जो ये लोग जो पेटिशंस कर रहे हैं वो जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से है या उस कम्युनिटी से है जो यहाँ पर जो है न प्लेब्लिसाइड को जो है वो चाहती थी, जो सो कॉल्ड प्लेब्लिसाइड जो कहा गया था यूएनओ में जब यहाँ पर 370 का जो है वो इलाक हुआ था, तो वो जो है वो अब दूर की बातें रह चुकी है। मैं आपको इतना बता दूं आखिर में कि चाहे 370 हो या ना हो, मैं तब भी हिंदुस्तानी था, मैं आज भी हिंदुस्तानी हूं। इस बात का जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 370 आए 370 ना आए, हम जो है वो हिंदुस्तानी हैं। और ये बात सब लोगों को जहन में जो है वो बिठा लेनी चाहिए आज की डेट में कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हिंदुस्तान का एक ताज है और एक इरसेपरेबल पार्ट जो है वो हिंदुस्तान से ऐसा तन है जिसको जुदा नहीं
नहीं किया जा सकता है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो पर जो है वो स्टार भेजिए और मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।